Good evening, student. Today we'll see free fall. What is free fall? Figure shown: a boy throws a ball upward from the surface of the earth. The path of the ball moving upward and then downward is shown. A is the initial position of the ball, PC, and is its maximum height, and E is its final position. See, the boy is throwing the ball upward, means in the air. What happened? The boy is applying force on the ball. Can you state which force are applied on the ball at P? Ball P. This is your ball P. Ball P at the position B, C, D. B, C, D and E. Which force is applied on the ball? उस बच्चे ने जब बॉल को गेंद को हवा में उछाला, देन हवा में उछालने के लिए उसने फोर्स अप्लाई किया. इनिशियल फोर्स इज अप्लाइड बाय द बॉल, बट व्हेन बॉल इज इन द एयर, उसके हाथ से तो बॉल वो निकल गई. उसने फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो बॉल आगे मूव हुई. बट व्हेन बॉल इज इन द एयर, विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल? That is the only force. Force of gravitation is acting on the ball. Other than gravitational force, is there any force working on the ball P which is responsible for the motion of the ball? इस गेंद पे क्या और कोई फोर्स एक्ट हो रहा था? यदि हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, इज ग्रेविटेशनल फोर्स. Is the same force exerted on the ball when it is kicked? Then how for long is it applied? And how much acceleration is produced on the ball due to this applied force? Let us see. It is always considered that if a body is in motion, there must be a force applied on the body in the direction of motion. हमेशा जो बॉडी मोशन में होती है उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसकी वजह से वो बॉडी मूव होती है. एंड दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर फोर्स एंड मोशन. बट हमने ये भी पढ़ा कि ये ज़रूरी नहीं है कि फोर्स उसी दिशा में हो जिस दिशा में वो बॉडी मूव हो रही है या ऑब्जेक्ट आपका मूव हो रहा है. उसी दिशा में उसका फोर्स भी, अप्लाइड फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हो. फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इट्स मोमेंटम. हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें बताया था कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम. बट वो हमेशा मोमेंटम के डायरेक्शन में ही हो ये ज़रूरी नहीं है. वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, दैट टाइम क्या हो जाएगा? मोमेंटम उसका डिक्रीज हो जाएगा. When we apply force on an object to throw it upward, we actually provide it with an initial velocity. जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को हवा में उछालते हैं, जैसे कि गेंद उस बच्चे ने उछाला, तो दैट बॉय अप्लाइड इनिशियल फोर्स एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी विच पुश द बॉल इन एयर. जो बच्चे ने वो जो गेंद उछाला है, मतलब ही अप्लाइड फोर्स, और वो जो फोर्स है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. Initial velocity and momentum requires force. We exert a force in the beginning while throwing the object, but the question, does this applied force still exist on the object after it leaves our hand? उस बच्चे के हाथ से जब वो बॉल चली गई, छूट गई, और जब वो हवा में क्या हो गई? उछली रही, दैट इज BCD पोजिशन. क्या उस समय वो फोर्स
उस बॉल पे था जो उस बच्चे ने उस बॉल पे अप्लाई किया था। तो हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद आना चाहिए जो बताता है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन एंड ड्यू टू इनर्शिया द बॉडी कीप्स मूविंग अपवर्ड। एक फोर्स है जो कि उस बॉडी को क्या करता है, मोशन में लाता है, और इनर्शिया जो हमने पढ़ा था जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस मोशन में ही रहना पसंद करता है। इसका मतलब है जब वो बच्चे के हाथ से गेंद छूटी हवा में उछली तो ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा था और वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स था जो उसकी गेंद में क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एक्सीलरेशन। That situation in the motion of an object where only the gravitational force exists, और ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। When only one force is acting on the object, when it is in the air or when it is falling upward or downward, then that fall we call free fall. जब उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है, फ्री फॉल में है। मतलब हमें ये चीज़ समझनी है कि जब भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि किसी बिल्डिंग से हमने क्या किया, एक गेंद को नीचे डाला। जब वो बॉल नीचे आ रही है तब उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो जब बॉल नीचे आ रही है तब उसके ऊपर एक ही फोर्स है, वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि उस बॉडी, उस गेंद में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सीलरेशन। उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब हमने ऊपर से बॉल को डाला तब उसका वेलोसिटी कम था, बट जैसे ही वो अर्थ के पास आ गए, ग्राउंड के पास आने लगे, तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। दिस चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज, और ये वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब उसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए हम उसको ना कि ए लिखेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल जी से। और इसका एक्सेलरेशन होगा ये अर्थ किसकी वजह से होगा, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कोई भी अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमेशा अर्थ एक फोर्स क्या करती है, एक्सर्ट करती है। बट अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और उस ऑब्जेक्ट का विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल, इसलिए हमें वो फोर्स कैसे लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल रहता है। और ये जो फोर्स है उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में, ये हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहता है। इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही रहता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। आई थिंक फ्री फॉल इज क्लियर। जब ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। चाहे वो आप उस बच्चे ने उछाली हुई गेंद हवा में हो या ऊपर से कोई बिल्डिंग से बॉल नीचे आ रहा हो, जब वो नीचे आ रहा है, जब वो हवा में है, तब उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। I think that free fall is clear to you.
इक्वेशंस ऑफ मोशन यदि हम बात करते हैं तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसमें आप जो एक्सीलरेशन लिखे हो स्मॉल ए से, उसको आपको रिप्लेस करना है स्मॉल जी से, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हो जाएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। व्हाट यू हैव टू डू, यू रिप्लेस स्मॉल ए विथ जी, then the equation become v is equal to u plus gt instead of v is equal to u plus at. Then another equation, s is equal to ut plus half at square, then h is equal to ut plus half gt square. What is h here? Height of the object from the surface of the earth, and v square is equal to u square plus 2gs. These are the 3 equations of motion with gravitational acceleration. I think this point is clear to you. Free fall and acceleration due to gravity. Here one example is given. Suppose you drop 2 objects A and B having different masses from a height of 100 meter. आप 100 मीटर ऊपर कहीं तो बिल्डिंग में खड़े हो और वहाँ से आपने 2 ऑब्जेक्ट को डाला ए और बी। उनका मास कैसा है? डिफरेंट है। मासेस ऑफ ए एंड बी आर 2 kg एंड 10 kg। मास कैसे है उनके? तो एक का ए का 2 kg है, बी का 10 kg है।